रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन कंपनी आगे क्या क्या करने वाली है, जब आप ये जानिएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप एयरटेल या रिलायंस जियो या फिर वोडाफोन आइडिया का सिम इस्तेमाल करते हैं तो अभी तक आपको ये जानकारी तो जरूर मिल गई होगी कि ये सभी कंपनी अपने रिचार्ज का दाम बढ़ा चुकी है। यानी जो पहले आपको कम पैसे में मिलता था वही सुविधा अब आपको ज्यादा पैसा देने पे मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहानी यहीं पे खत्म हो गई है तो एकदम गलत है। हम आपको बताएंगे कि ये सारी कंपनी आगे क्या क्या करने वाली है, क्या कर सकती है। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि ये कंपनी अपने रिचार्ज प्लान का रेट या दाम बढ़ाई क्यों है। यह सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस बार रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज का प्लान का रेट जो है वो बढ़ाया, उसके बाद एयरटेल ने बढ़ाया, उसके बाद वोडाफोन और आइडिया ने बढ़ाया। कितना बढ़ाया पहले वो जान लीजिए। रिलायंस जियो ने अपना रेट जो है रिचार्ज प्लान का वो 12.5% से लेके 25% तक बढ़ाया। वोडाफोन आइडिया ने लगभग 20% के आसपास बढ़ाया। उसके बाद एयरटेल ने जो है 21% के आसपास अपना रिचार्ज प्लान का रेट बढ़ा चुकी है। ये कितने दिन बाद हुआ है? तो 30 महीना पहले ये सभी कंपनी जो है वो अपना रेट एक बार बढ़ाई थी और अब 30 महीने के बाद एक बार फिर से सारी मोबाइल कंपनी जो है वो अपने रिचार्ज प्लान का दाम जो है वो बढ़ा चुकी है। क्यों बढ़ा चुकी है वो जानने से पहले आप ये समझिए कि पिछली बार एयरटेल ने आगे आके अपना प्राइस जो है बढ़ाया था, उसके बाद रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने सेम वही पैटर्न पे अपने रिचार्ज प्लान का रेट जो है वो बढ़ा। लेकिन आप ये समझिए कि ये सारी कंपनी जो है एक साथ क्यों करती है सारे काम। देखिए, टेलीकॉम कंपनी में जब से जियो की एंट्री हुई है तब से कई छोटी कंपनी तो बंद हो गई है और आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये सभी कंपनी कर्जा में है, यानी घाटे में चल रही है। ये सभी कंपनी के ऊपर एक मोटा रकम सरकार का जो है वो कर्जा है और उसी को चुकाने के लिए अब ये धीरे धीरे अपना रेट बढ़ा रही है। पहले तो कंपटीशन में सभी कंपनी जो है बहुत सारे सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं एकदम कम कॉस्ट में या फिर एकदम फ्री में, लेकिन अब धीरे धीरे इन लोगों को यह बात समझ में आ रहा है और धीरे धीरे ये लोग जो हैं वो अपने प्राइस को बढ़ाएंगे। अब सबसे पहले प्राइस क्यों बढ़ा है उसको समझने के लिए आपको हम लिए चलते हैं ARPU के ऊपर। ARPU क्या होता है? तो ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का मतलब हो गया कि हर एक यूजर पे कोई भी कंपनी कितना रुपया कमाती है। तो रिलायंस जियो के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात की जाए तो जियो जो है 181.7 रुपया पर यूजर कमाती है। यानी रिलायंस जियो का ARPU जो है 181.7 रुपीज है। यानी एकदम आसान भाषा में समझिए तो रिलायंस जियो का अगर आप सिम इस्तेमाल करते हैं तो कंपनी आपसे हर महीने 181.7 रुपया कमाती है। अगर एयरटेल की बात की जाए तो एयरटेल का ARPU जो है वो वर्तमान में 203 है। यानी एयरटेल अपने हर एक यूजर से एवरेज महीने में 203 रुपया भी कमाती है। अब ये रेट बढ़ क्यों रहा है? देखिए, भारत का जो ARPU है वो विश्व भर में सबसे कम में ही गिना जाता है। यानी अफ्रीका जो एकदम गरीब है वहां पे भी भारत से ज्यादा ARPU है। यानी वहां की जो टेलीकॉम कंपनी है वो भारत में जितना एक व्यक्ति से लिया जाता है कमाई उससे भी ज्यादा लेता है अफ्रीकी एक व्यक्ति से। यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो ज्यादा है, वहां एक व्यक्ति से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, भारत में जो है वो कम लिया जाता है। कैसे ये बात कही जा रही है और ये ARPU का झमेला क्या है? तो देखिए, हाल ही में भारती मित्तल जो एयरटेल कंपनी के जो है चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि भारत में जो है ARPU लगभग में 300 होना चाहिए तब जाके हम अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। और कितना है अभी? तो एयरटेल का 203 है, 203 है एयरटेल का और 181.7 है रिलायंस जियो का। यानी 300 होना चाहिए और अभी 181.7 जियो का और एयरटेल का 203 है। तो कंपनी घाटे में चल रही है। कितना घाटा में चल रही है? तो टोटल टेलीकॉम कंपनी पे लगभग 4.17 लाख करोड़ रुपया कर्जा है।
एक बार फिर से सुनिए, 4.17 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। सबसे आगे बात की जाए वोडाफोन आइडिया का, वोडाफोन आइडिया पे 1,91,073.9 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल पे भी जो है 1,03,408 करोड़ रुपया कर्जा है। उसके बाद जियो भी कर्जा में है 42,486 करोड़, बीएसएनएल भी कर्जा में है 40,400 करोड़ के लगभग में। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि सभी टेलीकॉम कंपनी भारत में जो है वो नुकसान में चल रहा है। कंपटीशन के चक्कर में बहुत सारी चीजों को फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा था, चस्का लगाया जा रहा था, लत लगाया जा रहा था, आदत लगाया जा रहा था, लेकिन अब यह कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए यह अपने रिचार्ज का जो है प्राइस बढ़ा के उसको रिकवर करने के फिराक में लग गई है। देखिए, कंपनी बिजनेस का एक जो है तरीका होता है, पहले जो है मनी बर्न किया जाता है, पहले पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, तब जाके इनकम कमाया जाता है। और रिलायंस जियो जब से जो है देश में आई है तब से कई छोटी कंपनी तो बंद हो चुकी है, चाहे यूनिनोर की बात की जाए, एयरसेल की बात की जाए, टाटा डोकोमो की बात की जाए, ये तमाम कंपनियां बंद हो गई। इवन जो है वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी कंपनी आपस में मिल के मर्ज होकर काम कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनी में भारत में क्या कुछ चल रहा है। और अब जो है ये टेलीकॉम कंपनी अपना जो है मोटा रकम जनता से, हमसे, आपसे तसीलने के फिराक में लग गई है। तभी जो है आप देखिए रिलायंस जियो का मिनिमम जो प्लान था 155 का 28 दिनों के लिए, वो अब हो गया है 189। इधर एयरटेल का देख लीजिए, मिनिमम जो प्लान था 179 का वो अब 199 का हो गया है। इधर वोडाफोन आइडिया का चार्ट है, इसको देख लीजिए, 179 का प्लान था 199 का हो गया है। और इसी तरह से हर एक प्लान पे 20% के आसपास सभी कंपनी ने अपना दाम जो है वो बढ़ा दिया है। अब आप ये समझिए कि ये दाम बढ़ाने के बाद जो हम ARPU की बात कर रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात कर रहे हैं, वो कितना बढ़ गया भाई? क्योंकि भारती मित्तल तो कह रहे थे कि 300 कम से कम होना चाहिए, लेकिन अभी भी दाम बढ़ाने के बावजूद जियो का जो है 2025-26 में ARPU 212 हो सकता है, जियो का 212 हो सकता है, यानी 300 से अभी भी दूर है जियो। अगर एयरटेल की बात की जाए तो ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी इसका अनुमान ये है कि 257 हो जाएगा 2025-26 में, 2025-26 में, यानी 300 से ये भी कम है। अब हमने शुरुआत में क्यों कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है? अगर आपको यह लगता है कि ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई है तो आप गलत हैं। ये तमाम कंपनी आने वाले 6 महीना में या फिर साल भर में अपना रेट और बढ़ाएगी रिचार्ज का, क्योंकि जो 300 का टारगेट है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। रिलायंस जियो मात्र 212 रुपया पर यूजर कमाएगी, 257 रुपया पर यूजर एयरटेल कमाएगी, और इन लोगों का टारगेट है कि कम से कम 300 रुपया पर यूजर अगर कमाएंगे महीना में, तब जाके वो सर्विस, वो क्वालिटी हम प्रोवाइड कर पाएंगे। तुलना करके इन्होंने बताया था कि अफ्रीका में भी भारत से ज्यादा जो है लिया जाता है, ARPU ज्यादा है, और अफ्रीका चूंकि गरीब है इसलिए अफ्रीका से तुलना किया गया था, और भारत वाकई में पूरी दुनिया में ARPU के मामले में नीचे आता है, नीचे वाले कंट्रीज में से एक है। तो अब आप कमर कस लीजिए, आपका जेब जो है वो ढीला होने वाला है, और ये तमाम कंपनी आने वाले 6 महीना या साल भर में निश्चित तौर पे एक बार फिर से अपना रेट रिचार्ज का बढ़ा सकते हैं। बाकी आपको ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इन तमाम कंपनियों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं वो भी बताइएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को ये बात समझ में आए। कई लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन खत्म होने के बाद रेट बढ़ाया गया है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। हाँ, बड़े बड़े कंपनियों पे एक दबाव ये जरूर रहता है कि चुनाव के समय रेट ना बढ़ाया जाए, क्योंकि उसका असर हो सकता है चुनाव में, लेकिन ये तमाम कंपनी स्वतंत्र है और अपने स्तर से ही अपने रिचार्ज प्लान का रेट जो है वो बढ़ाई है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बाकी बहुत धन्यवाद वीडियो यहां तक देखने के लिए। जय हिंद।